गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टेंस को एक और नए तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारी क्लासेस टेंस पर ही हैं। पहले समझ लेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो ऐसे ही होते हैं जैसे होते हैं। कैसे? प्रेजेंट टेंस हो गया आपका, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। अब इनके पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इनके 4 पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे और ये एग्जाम्पल तौर पे समझ में आएगा। पहला, मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंग्लिश होगी आई टीच। अब इसी को अगर हम पास्ट टेंस में लेंगे तो होगा मैंने पढ़ाया। मैंने पढ़ाया या मैं पढ़ाता था, आई टॉट। अब इसी को अगर हम लेते हैं फ्यूचर में तो वो यूज़ करेंगे मैं पढ़ाऊँगा। मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। मैं पढ़ाऊँगा। अब बात करेंगे इसी के निगेटिव पार्ट की। तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। अभी था मैं पढ़ाता हूँ और अब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं आ गया। इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई डू नॉट टीच। अब आई डू नॉट टीच आ गया यहाँ पर। ठीक, मतलब क्लियर होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट का यूज़ करते हैं और डज नॉट का भी यूज़ करते हैं। तो डू नॉट हमने लगा दिया क्योंकि आई लिखा था। अब इसी को अगर हमने पास्ट टेंस में बोला, मैं नहीं पढ़ाता था या मैंने नहीं पढ़ाया। इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच। पास्ट में डिड नॉट प्लस वी वन लग जाता है। अब इसी को अगर हम फ्यूचर में बोल दें, गुस्से में बोले, प्यार से बोले, डजेंट मैटर, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आई विल नॉट टीच। मैं नहीं पढ़ाऊँगा। देखो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे सभी लोग पढ़ा देते हैं, और ज़्यादा मिले तो फिर कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, कम मिला तो फिर आदमी सोच सोच के पढ़ाता है। तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल नॉट टीच। अब बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो प्रेजेंट में आ जाते हैं। क्या मैं पढ़ाता हूँ? तो क्या मैं पढ़ाता हूँ, इसका क्या होगा? डू आई टीच। अब इसी को पास्ट में ले लें कि क्या मैं पढ़ाता था, तो हो जाएगा डिड आई टीच। और इसी को फ्यूचर में ले लें, क्या मैं पढ़ाऊँगा, तो इंग्लिश होगी विल आई टीच। अब बात करें इंटरोगेटिव निगेटिव की कि क्वेश्चन भी हो और निगेटिव भी हो। प्रेजेंट में आ जाओ, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ? इंग्लिश, डू आई नॉट टीच। अब पास्ट में आ जाओ, क्या मैं नहीं पढ़ाता था, तो क्या मैं नहीं पढ़ाता था, डिड आई नॉट टीच। अब फ्यूचर में आ जाओ, क्या मैं नहीं पढ़ाऊँगा? इंग्लिश, विल आई नॉट टीच। ये हो गया आपका फ्यूचर। अब प्रेजेंट में आ जाओ, क्वेश्चन कोई ले लो, मैं कैसे पढ़ाता हूँ? मैं कैसे पढ़ाता हूँ? कैसे आ गया? तो हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब डू आई टीच। हाउ डू आई टीच। यही अगर पास्ट में होता तो हिंदी कैसे होती? मैं कैसे पढ़ाता था। मैं कैसे पढ़ाता था। इंग्लिश, हाउ डिड आई टीच। यही फ्यूचर में अगर होता तो कैसे बोलते? मैं कैसे पढ़ाऊँगा। हाउ विल आई टीच। इसकी इंग्लिश ऐसे होगी, हाउ विल आई टीच। ठीक, तो ये हो गया प्रेजेंट के चारों पांचों, पास्ट के हो गए और फ्यूचर के हो गए। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के सेंटेंस आपको समझ में आ गए कि पहले वाले में डू नॉट, डज नॉट का भी यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरे वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगेगी और डिड नॉट के साथ आएगा। तीसरे में विल लगता है। तो प्रेजेंट डेफिनिट होगा तो ता है, ती है। पास्ट होगा तो ता, था, ती थे। और फ्यूचर होगा तो गा वर्ड आ जाएगा। इस तरह सेंटेंस बन जाते हैं। एक बार छोटा सा समझ लें, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैंने पढ़ा, आई रेड। मैं पढ़ाऊँगा, आई विल रीड। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ा, आई रैन। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। इस तरह से आपको तीनों पार्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे कंटिन्यूअस के सारे।
So with this, but I have to pack up my speech. Thank you.